हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कृषि विभाग बिहार पटना में बम्पर वैकेंसी आई हुई है जो संविदा आधारित है। तो जो लोग अगर चाह रहे थे कि बिहार में ही उनको रोजगार मिले तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो हम इस वीडियो में एक एक करके चीज़ों को देखेंगे जी, कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन पोस्ट की वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है और योग्यता क्या है, यानी कौन कौन से लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जामिनेशन फी क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, बिहार कृषि प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती बिहार पटना में निकला हुआ है। किस मिशन के तहत निकला हुआ है? नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अधीन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के अंतर्गत जिला या प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली। संविदा और कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रखंड तकनीकी प्रबंध आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर 288 है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण और कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विषय स्नातक में डिग्री। और उसके बाद से कार्य का अनुभव होना चाहिए। भारत या राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संगठनों, संस्थानों या संगठनों, वित्त पोषित संस्थाओं यथा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा, कृषि उद्यान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी वानिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय आदि प्रधान द्वारा निर्गत। स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं स्नातकोत्तर के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अधिकतम उम्र सीमा आपकी 37 वर्ष होनी चाहिए। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम, जैसे विज्ञापन जिस दिन को प्रकाशित हुआ उस दिन तक आपकी आयु 37 वर्ष तक अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अगला देख लेते हैं, पोस्ट है सहायक तकनीकी प्रबंध आत्मा योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर, जिसकी वैकेंसी है 587 और कृषि, ये भी सेम उसी तरह से है इसकी क्वालिफिकेशन और 37 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। कब तक? तो 7/1/2016 के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, उसके अनुरूप नियमावली का। और इसकी सैलरी कितनी है? तो 25,000 है। और उसका ऊपर वाले की सैलरी जो हमने अभी बताया, इसकी सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह, प्रखंड तकनीकी प्रबंध। ठीक है, और उसके बाद से आता है लेखापाल। लेखापाल की टोटल वैकेंसी 160 है, जो राज्य योजना के अंतर्गत आता है प्रखंड स्तर पर, जिसकी क्वालिफिकेशन बीकॉम है। अगर आप बीकॉम है तो और लेखापाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मासिक वेतनमान है 22,500। और सेम उसी तरह से इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला है आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर। ठीक है, अगला है आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर। ठीक है, स्टेनोग्राफर में हम देख लेते हैं यहाँ पे आप आशुलिपिक सहलिपिक, आशुलिपिक सहलिपिक, स्टेनोग्राफर कम क्लर्क, राज्य योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर इसकी वैकेंसी 6 है। स्नातक एवं आशुलिपिक का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और आपकी उम्र में विज्ञापन का प्रकाशन तक 37 साल होनी चाहिए। और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी? तो आपको 22,500 सैलरी मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके प्रखंड में ही मिल जाए या फिर आपके आसपास आपको जॉब मिल जाए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात कर लें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में पहला 288, फिर 587, फिर 160, 287, फिर 560 और फिर
सॉरी 287 288 587 288 587 और फिर कितना 160 और फिर 6 टोटल इतनी वैकेंसी 8 7 15 और 6 21 और 8 8 16 और 6 22 और 2 24 और 3 और 5 8 और 2 10 1041 वैकेंसी है, जो लगभग मतलब अच्छे खासे लेवल पे मतलब नंबर ऑफ संख्या वैकेंसी की है। और उसमें संविदा इसकी पात्रता क्या है, देखिए संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, यानी बिहार से बाहर है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। कंडिका संख्या 1 में अंकित आवेदित पद के अनुसार सभी अर्हता को पूरा करता हो, मतलब जो यहाँ पे हमने बताया हो ऊपर इसमें इस कलम में, तो वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा जो हमने आपको बता दिया है, आरक्षण सेम जैसे बिहार सरकार में लागू होता है वो सारी चीजें। आवेदन देने की प्रक्रिया में आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की वेबसाइट यहाँ पे www.bameti.org पर कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट CAREERWANT वहाँ करियर वांट पर से भी जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तथा कृषि विभाग बिहार की वेबसाइट इतना https://state.bihar.gov.in/कृषि/citizenhome.html पर आवेदन हेतु लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्रों संबंधित डाटा का संधारण डीबीटी का कोषांग कृषि विभाग के माध्यम से लिंक लेकर किया जाएगा, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 15 अप्रैल 2023 तक शाम 5 बजे तक किया जा सकता है, तो आप 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते। कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा, ठीक है। अब देख समय का निर्धारण यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि है प्रमाण पत्र अपलोड करने के 15 अप्रैल 2023 तक शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद से ड्राफ्ट लिस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का 18 अप्रैल को यहाँ पे कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा लिस्ट। आवेदक अपनी आपत्ति डीबीटी को सांग कृषि विभाग को भेज सकेंगे 22 से 23 अप्रैल तक, यानी आपका शॉर्टलिस्ट नाम नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं वहां पर, ठीक है। और फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र में प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करना 2 से 5 मई 2023 के जिला स्तर पर आप कर सकते हैं। तो इसमें आप इस वैकेंसी में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, तो आप बिल्कुल भी देर न करें इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। और काउंसलिंग शिष्टाचार या दक्षता जांच शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों काउंसलिंग के लिए पदवार कोटिवार रिक्त संख्या का 5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे 160 है तो 160 का 5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रखंड तकनीकी प्रबंध काउंसलिंग प्रखंड पर जिला स्तर पर होगा, जो कहाँ पे होगा तो 8 से 9 मई तक होगा, ठीक है। सहायक तकनीकी प्रबंध का काउंसलिंग 15 से 18 मई 2023 जिला स्तर पर होगा। लेखापाल या असुलिपिक सहलिपिक का काउंसलिंग 22 से 23 मई 2023 जिला स्तर पर होगा। असुलिपिक सहलिपिक की दक्षता जांच 24 से 25 मई 2023 जिला स्तर पर होगा। ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन जिला आत्मा की वेबसाइट पर अपलोड करना 28 मई 2023 को, यानी 28 मई 2023 को अप्रैल में फॉर्म भरे और 28 मई तक आपको नौकरी मिल जानी है। तो आप बिल्कुल भी देर न करें इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। दावे या आपत्ति को प्रमाण प्राप्त करने 31 से 31 में, मतलब आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है सिलेक्शन में, तो जिला स्तर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दावे या आपत्तियों के निराकरण के पश्चात चयनित
प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन वेबसाइट पर अपलोड करना 3 जून 2023 को जिला, यानी 3 जून 2023 को जिला स्तर पर आखिरी आपकी एक्टिविटी होगी इस वैकेंसी में। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है सारी चीज़ें, क्योंकि बिहार में देखते हैं आप एक वैकेंसी निकलती है और उसके रिजल्ट आने में काफ़ी, एग्जाम होने में काफ़ी समय लग जाता है। इन सभी चीज़ों को तो ये चीज़ आपके लिए सुनहरा अवसर है जो, ताकि आप अप्रैल में भरे और आपको 28 मई तक तो पता चल जाए आपका रोजगार हो गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हर स्तर पर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप आपत्ति कर सकते हैं अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। अगर आपका मेरिट में नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है फिर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इसमें से कौन कौन सी समिति में होंगे जो इसमें आवेदन करने वाले लोगों को चयन करेंगे जी। जो क्या है इस पद के लिए जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष होंगे, आत्मशासी परिषद अध्यक्ष होंगे, ठीक है। उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे, जिला कृषि पदाधिकारी सदस्य होंगे, सहायक निदेशक उद्यान सदस्य होंगे, जिला पशुपालन पदाधिकारी सदस्य होंगे, जिला मत्स्य पदाधिकारी सदस्य होंगे और अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य के रूप में जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी होगा, ठीक है, और सदस्य हो के रूप में होगा। और परियोजना निदेशक आत्मा सदस्य सचिव होंगे, ठीक है। तो ये परियोजना निदेशक आत्मा नियोजन प्राधिकार की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे: आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना और पदवार कोटिवार अभ्यर्थियों के प्रारूप ड्राफ्ट या मेधा चयन सूची तैयार करना तथा जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित करना। ड्राफ्ट मेधा या चयन सूची के प्रकाशन में 1 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्य सचिव नियोजन पर अधिकार के समक्ष दावा या आपत्ति यदि कोई हो तो कर सकता है। आपत्ति या दावों का विचारण के उपरांत अंतिम मेधा सूची प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई आपत्ति करता है तो उसका निराकरण करने के बाद ही अंतिम लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और वरीयता सूची के आधार पर 2 गुना प्रतिशत सूची तैयार किया जाएगा, मतलब 2 गुना ज्यादा वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा। जैसे 160 वैकेंसी है तो 320 लोगों को वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड करने द्वारा प्रमाण पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करने का लिंक जिलों में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें है जो आप देख रहे हैं। और कुल मेरिट कैसे बना जाएगा, तो देखिए कुल अंकों का मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का पर अधिकतम 80 अंक मिलेंगे जो मैट्रिक के कुल प्राप्तांक प्रतिशत पर, इंटरमीडिएट के प्रतिशत और स्नातक कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 3 मतलब 1/3 और उससे 0.80 से गुणा कर लें। जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक में 60% है, इंटर में 70% है और ग्रेजुएशन में कितना है, तो आप मान लीजिए 60% ही मान लीजिए, तो कितना हो गया, तो 120 और 190 हो जाएगा, ठीक है। 190 में 3 से गुना भाग करेंगे, ठीक है, तो लगभग इतना और इससे 0.80 यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने इसका जो वैल्यू आएगा ये आपके उसमें मेरिट में जुड़ेगा। और निर्धारित न्यूनतम अनुभव वर्ष से अधिकतम अतिरिक्त अनुभव वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक, मतलब जो भी अनुभव मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा उससे ज्यादा है तो अधिकतम 10 के लिए। 1 वर्ष पूर्ण करने कार्य अनुभव पर 2 अंक, 2 वर्ष पूर्ण करने पर 4 अंक, 3 वर्ष पर 6 अंक और 4 वर्ष के 8 अंक और 5 वर्ष पूरा करने पर 10 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको 2 वर्ष मांगा गया, अगर आप 3 वर्ष हैं
तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इतना और प्लस ये 2 अंक मिल जाएंगे। 2 वर्ष है तो 4 अंक मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको, और बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। बिहार में जो भी विश्वविद्यालय से बड़ा होगा उसको 5 अंक अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लगभग बिहार के ही होंगे मैक्सिमम, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के भरेंगे, बाहर के नहीं भर सकते, सभी लोग भर सकते हैं इसको। और उसके बाद से देखिए, अतिरिक्त योग्यता धारक अभ्यर्थी को उच्चतर शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के लिए अधिभार अंक के रूप में अधिकतम 5 अंक प्रदान किया जाएगा। जैसे अगर आप पीजी है तो पीजी के लिए आपको 5 अंक मैक्सिमम मिलेगा। स्नातकोत्तर 75% अंक, उससे अधिक अंक पर 5 अंक, 60% या 75% के बीच में अगर आपका है तो 2 अंक मिलेगा। तो इसी तरह से आपका मेरिट तैयार होगा। तो और कार्य अनुभव के लिए आपको यहीं पे सारी चीज़ें सेम दिया गया है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम में जाकर कैरियर वांट सर्च मारेंगे, जहाँ पे आपको कैरियर वांट का वो ग्रुप आएगा और उस ग्रुप में आपको जुड़ना है, और फिर वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ में आपको हम बता दें कि अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो आप वेबसाइट पे विजिट करते रहें, क्योंकि इस तरह की सारी जानकारी वेबसाइट पे हमारे अपलोड होती रहती है। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।